विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। वजह की मुद्दा बना रही है, राजनीति करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एजुकेशन की वो बात नहीं करते, हेल्थ की वो बात नहीं करते, रोजगार की वो बात नहीं करते, महंगाई की वो बात नहीं करते। तो उनके पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं, तो ये इसको बिना वजह राजनीति रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा ये तो हर साल होता है, और फिर बीजेपी के भी मंत्री उसमें शामिल होते हैं। परसों नितिन गडकरी भी उसमें शामिल हुए, रामदास अठावले भी शामिल हुए दीक्षा के प्रोग्राम में नागपुर में। तो उसमें गलत क्या है? उसका कोई राजनीति से मतलब नहीं है, ये तो धार्मिक आयोजन होता है बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायियों का। उसमें आप शपथ चल रही है, उसमें ये कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूं, मैं गौरी गणेश को नहीं मानता हूं, तो उसको लेकर जो है मुद्दा बनाया। एक्चुअली 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिलवाई थी 1956 में, और वो 22 प्रतिज्ञाएं पूरे दुनिया के अंदर दीक्षा के प्रोग्राम में दिलवाई जाती हैं। उसमें किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला जाता। बौद्ध धर्म तो वैसे भी सबकी आस्था का आदर करता है, और भारत का संविधान सबको अपने आस्था को मानने की इजाजत देता है। सबको अपने धार्मिक जो फेथ है उसकी उपासना की आजादी सबको है। बीजेपी का जो आरोप है वो सरासर गलत है। 1956 में चूंकि पूरी जीवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जाति की वजह से उत्पीड़न झेला, यहां तक कि उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया बड़ोदरा में 23 सितंबर 1917 को। वहां उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपने पूरे समाज को हजारों साल की गुलामी से आजादी दिलाऊंगा। पहले उन्होंने इस सामाजिक व्यवस्था में, जिसमें कोई जन्म से नीचे कोई जन्म से ऊंचे, उसमें सुधार का प्रयास किया। लेकिन जब वो विफल हो गए तो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और अपने लाखों अनुयायियों को उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई। और वो चाहते थे कि भारत बौद्धमय बने। जो बुद्ध का धम्म भारत से पूरी दुनिया में गया, और वो शांति का और मानवता का धम्म है। वो धर्म में और धम्म में अंतर है। धम्म का मतलब जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान, और बुद्धि और विवेक से जीवन के फैसले लेना, और हिंसा ना करना, नशा ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, इस तरह का संकल्प उन्होंने पूरे समाज को दिलवाया था 14 अक्टूबर 1956 को, अशोक विजयदशमी के दिन। उसी दिन से पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर हजारों जगह पर हर साल ये बौद्ध धम्म दीक्षा का आयोजन होता है। तो बीजेपी बिना वजह की मुद्दा बना रही है। राजनीति करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एजुकेशन की वो बात नहीं करते, हेल्थ की वो बात नहीं करते।